नमस्कार मित्रों, आकाशदीप एजुकेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट के जो सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, उसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हमें करंट को पढ़ना है। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। करंट अफेयर्स जो है अपने लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है, मेटिक क्यों है। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि करंट अफेयर जब आरपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के हम करंट अफेयर्स देखते हैं तो करंट अफेयर में मतलब जैसे अपने आरपीएससी के सिलेबस में देख रखे हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 10 क्वेश्चंस में इतना सारा मैटर पढ़ने के बावजूद भी हम 3-4 पे अटक जाते हैं। 3-4 क्वेश्चंस पे जो है करंट अफेयर्स में अटक जाते हैं और हमें जो है करंट का करंट लग जाता है। तो करंट का करंट नहीं लगाना है, इसके लिए हमें क्या करना है? तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले उसको डायग्नोस करता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको डायग्नोसिस करता है। तो हमें भी इसकी डायग्नोसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो है करंट में प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए करंट की क्लासेस ली थी। उन करंट की क्लासेस में हमने देखा था कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने इतनी कम क्लासेस, इतना शॉर्ट मैटर, और 10 में से कितने कितने क्वेश्चंस, 7-8 क्वेश्चंस के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हमने जो है 8 क्वेश्चन, और करंट जैसे सब्जेक्ट में 8 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर है करंट जैसे सब्जेक्ट में। तो ऐसा हमें क्या करना है और कहाँ जो है हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ, उसके बाद हम सिलेबस को टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमने पहले एनालिसिस किया था वैसे ही एनालिसिस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि करंट में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि करंट जो सब्जेक्ट है एक तो डायनेमिक है। देखो, दो शब्द बता रहा हूं मैं, जब हम क्लासेस देखेंगे तो उनमें हमेशा मैं ये शब्द यूज करूंगा, डायनेमिक। करंट क्या है? एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायनेमिक वर्सेज स्टैटिक। हमें ये दो वर्ड बिल्कुल नए लग रहे होंगे, लेकिन अगर करंट के क्वेश्चंस को हमें हिट करना है, अगर 10 में से 7-8 क्वेश्चंस इजी गोइंग हमें करना है, तो इनको समझना पड़ेगा कि डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक, और मान लो इंग्लिश है हमारे सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश में अपोजिट में आ सकता है कि डायनेमिक वर्सेज स्टैटिक, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो स्टैटिक किसको बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं स्थिर को। स्टैटिक किसको बोलते हैं? स्थिर को। और डायनेमिक किसको बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं गतिशील को। किसको बोलते हैं? गतिशील को। तो बस यहीं से जो है हमारे प्रॉब्लम शुरू होती है। जो करंट की प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होती है कि करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर एक स्थिर सब्जेक्ट नहीं है। स्थिर मतलब ये समय के साथ क्या होता जाता है? परिवर्तित होता जाता है। जैसे हिस्ट्री है, मान लो हिस्ट्री का हमारा सिलेबस गुप्त काल लिखा हुआ है, तो हमने 2017 में जो गुप्त काल पढ़ा वो का वही है। लेकिन करंट में क्या है कि करंट गतिशील है। गतिशील होने का मतलब इसमें टाइम टू टाइम जो है क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। और टाइम टू टाइम मतलब चेंज होगा तो इसका मैटर जो है, इसका क्या मैटर, मैटर बताओ क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। क्यों? जैसे जुलाई, तो जुलाई का अलग मैटर, अगस्त का अलग मैटर। तो बहुत ज्यादा क्या होगा? मैटर ज्यादा होगा। और हम बहुत सारी मान लो क्लासेस देखेंगे, जैसे यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे भी हम क्लासेस देखेंगे, कोई से भी नोट्स लेके आएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े हमें पोथे मिलेंगे। और उन पोथों में से किसको हमें पकड़ना है, किन टॉपिक्स को पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो मैटर क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इस मैटर को क्या करना है? कंसाइज करना है। इस मैटर को क्या करना है? कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त।
इस मैटर को क्या करना है, संक्षिप्त। तो फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए कि करंट एक कैसा सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक सब्जेक्ट है तो इसका मैटर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। उस मैटर को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसाइज करना पड़ेगा। कंसाइज किस हिसाब से करेंगे हम, इसके लिए हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना पड़ेगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा, देखो ऐसे कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जो हमें, मैं टू मतलब जब हम क्लासेस लेंगे तो ये शब्द बोलूंगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा हमारे को, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर किसको बोलते हैं, कि हमें लॉजिकल स्ट्रेटेजी से जो है स्टडी करनी पड़ेगी। किस तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी हमें, लॉजिकली, मतलब तर्क के साथ। किसके साथ स्टडी करनी पड़ेगी, तर्क के साथ। और तर्क कहां से आता है, हमें कौन गाइड करता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आरपीएससी। और आरपीएससी किस हिसाब से हमें करती है, कि वो एक सिलेबस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है हमें, सिलेबस। करंट का क्या प्रोवाइड, करंट हुआ या हिस्ट्री हुआ, कुछ भी हुआ, उसका क्या प्रोवाइड कराएगी, सिलेबस। उस सिलेबस को क्या करना पड़ेगा हमें, सिलेबस हमें होना चाहिए कंठस्थ। सिलेबस क्या होना चाहिए, कंठस्थ। अगर हमें सिलेबस कंठस्थ है, अगर हमें सिलेबस क्या है, कंठस्थ है, तो क्या होगा, सिलेबस कंठस्थ होगा तो हम उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो हमारे किस में, सिलेबस में। जैसे अभी मैं टू द पॉइंट आपको एक एक सिलेबस का जब पॉइंट समझाऊंगा, तो हमारे देश दुनिया में कौन कौन सी फैक्ट्स चल रहे हैं या जो बातें चल रही है, उससे हमें हमारे माइंड में सीधा सीधा क्वेश्चन आता जाएगा कि यार ये हमारे किससे लिंक है, सिलेबस से लिंक है। अगर हमारे को सिलेबस से लिंक करना नहीं आया तो हमारे लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो क्या बात बताई मैंने, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, यानी हमें तर्क देना है। तर्क हमारे माइंड में जो है आना चाहिए। और तर्क कैसे आएगा, तर्क जब भी आ सकता है जब हमें कोई गाइड करे। और हमें गाइड कौन कर रही है, आरपीएस से गाइड कर रही है। किसके माध्यम से गाइड कर रही है, सिलेबस के। करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते समय हमेशा यही प्रॉब्लम आती है कि कोई सी भी गाइड उठाते हैं और सीधा उसको जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि सिलेबस को बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो सिलेबस हमें क्या होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। सिलेबस किस पे होना चाहिए, टिप्स पे। अगर सिलेबस हमारे टिप्स पे है तो जो है क्या होगा, हम इजी गोइंग जो है कितने क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है 10 में से 8 क्वेश्चंस, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर हमने 8 क्वेश्चंस जो है अभी संस्कृत एग्जाम वाला हुआ उसमें किए हैं। तो ये बातें जो है हमें पता रहनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो है हमें पता चल गई कि हमें क्या डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर। फिर क्या है बताओ मेरे को, और क्या पॉइंट है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो गया। फर्स्ट क्या, यानी लॉजिक, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। इसको क्या करना है, डेवलप करना है, विकसित करना है, तर्क डेवलप करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ऑथेंटिक सोर्स। कौन सा सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक किसको बोलते हैं बताओ मेरे को, ऑथेंटिक बोलते हैं प्रामाणिक को। किसको बोलते हैं, प्रामाणिक को। अब देखो इसको हिंदी से लिंक करें तो बहुत सारे जो है ऐसे लिख देते हैं, प्रामाणिक। क्या लिख देते हैं, प्रमाणिक। अब प्रमाणिक हमारे हिंदी सिलेबस में प्रामाणिक लिखा हुआ है, ये शुद्ध है क्या, नहीं है। क्या लिखते हैं इसको, प्रामाणिक। अब इसको भी जो है नकल करने की जरूरत पड़ती है। क्या हमने कभी जो है सामाजिक लिखा, क्या बताओ मेरे को, कि हम छोटी क्लासेस में या पढ़े हैं कि सामाजिक नाम सुना, क्या हमने नहीं सुना। क्या सुना था, सामाजिक सुना था। तो ये सामाजिक, जब इक प्रत्यय लगता है तो दीर्घ हो जाता है, तो फिर हम क्यों प्रामाणिक बोलते हैं, क्या होगा, प्रामाणिक। सोर्स किसको बोलते हैं बताओ मेरे को, स्रोत को। सोर्स किसको बोलते हैं, अब स्रोत भी देखो कैसे शुद्ध लिखते हैं। अब स्रोत लिखना है तो ये भी ऐसे शुद्ध लिखेंगे अपन, ये स्रोत, ये स इस टाइप से स है, ये इस तरीके से, तो ये स्रोत। तो हमारे पास एक तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए हमारे, दूसरा क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अब ऑथेंटिक सोर्स हमें कैसे पता चलता है कि कौन से ऑथेंटिक सोर्स है, तो मैं आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज बता रहा हूं जो हमें मतलब प्रेफर करने हैं। और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो टेलीग्राम चैनल वगैरह बना रखा है उसमें अभी बताऊंगा जस्ट थोड़ी देर बाद में, कि जो है जो भी ऑथेंटिक सोर्स है उनसे मैं खुद ही जो मैटर है इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस से लिंक हो रहा है उसको वहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब ऑथेंटिक सोर्स कौन कौन से हैं, क्या
ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स बताओ मेरे को क्या क्या है। तो हमारे करंट जो है देखो इंडिया की भी है, किसकी करंट है, इंडिया की। राजस्थान की कितनी करंट है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जबकि हमारे राजस्थान की करंट हमारे सिलेबस में है या नहीं है, मतलब और है तो कितनी के, वो अभी हम देखेंगे। और थोड़ी बहुत जो है हमारे एक आधा टॉपिक जो है लिखा हुआ है किसका, चर्चित घटनाएं, विश्व की कुछ चर्चित घटनाएं हैं। तो ये तीनों इंडिया की, राजस्थान की और किसकी, वर्ल्ड की, तीन जो है हमारे सिलेबस में, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड। अब इसके लिए सोर्स क्या होता है, तो देखो सोर्स अगर हमारे को राजस्थान का कुछ भी पढ़ना है, किसका पढ़ना है, राजस्थान का, तो राजस्थान की एक तो DIPR का जो ट्विटर है, किसका ट्विटर, DIPR का, वो हमें देखना है। सेकंड जो है सूजस, एक तो सूजस मंथली प्लस सूजस ई बुलेटिन जो डेली आता है, सूजस ई बुलेटिन जो है हमें देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें क्या देखना है, देखो डेली न्यूज़पेपर, डेली क्या, न्यूज पेपर, ये जो है हमें क्या देखना, पढ़ना है, पत्रिका और दोनों। अब देखो मेरे को पता है इतने सारे फैक्ट्स जो है DIPR की भी देखना, सूजस भी पढ़ना, डेली न्यूज़पेपर भी जो है, पत्रिका और भास्कर, इतना सारा जो है हमारे लिए क्या है, एक स्टूडेंट के लिए इतना सारा पढ़ना बहुत टफ है, क्योंकि उसके लिए करंट के अलावा फर्स्ट पेपर पूरा पढ़ा है, सेकंड पेपर भी करना है। तो यहाँ किसका रोल आ जाता है, टीचर का रोल आ जाता है कि इस सारे मैटर को जो है क्या करे, वो कंसाइज करे, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या इंडिया का कुछ भी आया क्या, अभी ये राजस्थान का है, DIPR, सूजस, सूजस ई बुलेटिन, डेली न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है। अब और राजस्थान का देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है क्या होता है, इको सर्वे, कौन सा सर्वे, इको सर्वे। तो इको सर्वे जो है हमें देखना है, उसके जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो। इंडिया का जो है, किसका, इंडिया का, तो इंडिया की एक मतलब ट्विटर बना हुआ है PIB का, किसका, PIB का, तो वहां से जनरली जो है क्वेश्चंस उठा लेते हैं। तो ये ऑफिशियल क्या है, सोर्सेज है। अब मैंने पहले भी 6-6 7-7 पेज के नोट्स दिए थे स्टूडेंट्स को, मतलब हर मंथली करंट के साथ साथ, और उसमें भी जो है 10 में से 8-8 क्वेश्चंस करके आ गए। जबकि मान लो नहीं तो मंथली करंट हम पढ़ते कितने हैं, मान लो 50-50 पेज पढ़ते हैं, तो इतने सारे मैटर को हमारे लिए याद करना बहुत कठिन हो जाता है। 6-7 पेज पढ़ेंगे लेकिन काम के पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम उसको याद कर पाएंगे। तो ये जो है किसका, हमारे को ऑथेंटिक सोर्स है। तो हमें ऑथेंटिक सोर्स पे जाना है, किस पे जाना है, हमारे को ऑथेंटिक सोर्स पे जाना है। क्या स्टूडेंट ये इतना सब कर सकता है क्या, स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए इतना सब करना बहुत कठिन है। तो किसका रोल आएगा, टीचर का। ये सब जितने भी जो है मैंने सोर्स बताए, क्या बताया, सोर्स, ठीक है। स्टूडेंट कैन डू इट, तो वहां पे क्या आ जाता है, रोल ऑफ टीचर, किसका रोल आ जाता है, टीचर का रोल यहाँ पे आ जाता है। और जो है पहले भी मैंने बखूबी रोल निभाया, और आगे भी जो है ये हम देखेंगे कि किस तरीके से करंट के मैटर को हम क्या करें, कंसाइज करें, ठीक है। तो ये सारे, तो फर्स्ट साइंटिफिक टेम्पर खुद के माइंड में डेवलप करना। सेकंड क्या करना है, हमें ऑथेंटिक सोर्स पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, ऑथेंटिक सोर्स पे। थर्ड पॉइंट अलग से बता रहा हूं, देखो कौन सा है वो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एक शब्द बता रहा हूं, जैसे पॉलिटी में इंटरलिंकिंग बताया था, ऐसे ही जो है इसमें करंट में शब्द होता है मैपिंग। मैप, किस में मैप बनाना है, माइंड में मैप बनाना है। फैक्ट इतने सारे हैं, अब उन फैक्ट को मेरी क्लासेस देखोगे तो मैंने कैसे भी करके उनको जोड़ करके और माइंड में मैप बना दिया, और मैप बनाने से क्या हो गए, वो फैक्ट्स हमें याद हो गए। तो मैपिंग करना है, क्या करना है, मैपिंग। और जब ये सारे के सारे हमने कर लिए, तीनों पॉइंट अगर हमने कर लिए, कौन कौन से तीनों पॉइंट, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर लिया, यानी चीजों को पढ़ रहे हैं तो लॉजिकली पढ़ रहे हैं, तर्क के साथ पढ़ रहे हैं कि यार ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे किस में है, सिलेबस में। सेकंड, ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ रहे हैं। और पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको हमें रिवाइज भी करना है। और रिवाइज कैसे होता है, मैपिंग के थ्रू होता है। रिवाइज किसके थ्रू होता है, मैपिंग के। तो वो मैपिंग कराने का काम मेरा है, मैं मैपिंग करके और कैसे भी करके जो आपको क्या करा दूंगा, याद करा दूंगा। और अगर ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए, अगर तीनों पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से तीनों पॉइंट,
साइंटिफिक टेम्पर जो है डेवलप हो गया, ठीक है। सेकंड, ऑथेंटिक सोर्स पे ही हमने फोकस किया। ऑथेंटिक किस पे फोकस किया? सोर्स पे ही फोकस किया। और थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने? और इन सब को करने के बाद हमने अगर मैपिंग कर ली, क्या कर ली हमने? मैपिंग कर ली, माइंड में बिठा लिया, तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। ये सब किस में आता है बताओ मेरे को? स्मार्ट स्टडी में आता है। ये सब किस में आता है? स्मार्ट स्टडी में। और अगर हर सब्जेक्ट की अलग रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, ये करंट अफेयर की जो है स्ट्रेटेजी है। किसकी स्ट्रेटेजी है? करंट अफेयर की। और अगर ये किया तो हम 10 में से इजी गोइंग जो है 7-8 क्वेश्चन जो है क्या कर देंगे? क्वेश्चंस कर देंगे। तो ये तो थी करंट की स्ट्रेटेजी, ये तो करंट की क्या थी? स्ट्रेटेजी थी। अब हम जो है इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? मतलब वास्तविक जीवन में भी तो हमारे ये सारी बातें इंप्लीमेंट होनी चाहिए कि किस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर करें डेवलप, किस तरीके से हम ऑथेंटिक सोर्स पे फोकस करें, किस तरीके से हम जो है क्या करें? मैपिंग करें। तो ये वास्तविक जीवन में जो है कैसे होगी, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अब ये तीनों बातें कौन सी? ऑथेंटिक सोर्स वाली, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर, ऑथेंटिक सोर्स, और थर्ड क्या बताया बताओ मेरे को? मैपिंग। अब डे टू डे अगर इन तीनों पे ही अपने को फोकस करना है, तो इसके लिए आप इस चैनल को जो है नीचे में लिंक दे दूंगा इस वीडियो के, टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे डेली कौन सी भास्कर में इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन सी पत्रिका में इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन सी जो है DIPR की साइट पे क्या चल रहा है, सूजस पे क्या चल रहा है, मैं डेली इसमें जो है डाल रहा हूँ। करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी बाई आकाश, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे, देखो साहित्य का, नोबेल पुरस्कार का, ऑस्कर की बेस्ट फिल्म वगैरह का, ये जो है क्या कर रखे हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। और डेली सुबह उठते ही 6-7 बजे जो है मैं 5-6 न्यूज ही बनती है हमारे करंट की, जो हमारे सिलेबस से क्या हो? लिंक हो। तो इस चैनल को जो है हमें क्या कर लेना? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? करंट के पाठ्यक्रम पे, कि सर इतनी सारी बातें बता दी लेकिन अभी तक जो है क्या नहीं बताया? पाठ्यक्रम नहीं बताया। तो पाठ्यक्रम कैसे क्या करना है हमको, वो देखना है। तो किस पे जाना है हमको? सिलेबस पे। ये सिलेबस हमको दिया किसने बताओ मेरे को? RPSC ने दिया। किसने दिया? RPSC ने। तो RPSC का जो पेपर सेटर, जब सिलेबस मतलब जब पेपर बनेगा, तो इसी को जो है क्या बनाएगा? आधार बनाएगा। इसी को क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। तो ये सिलेबस हमारे क्या होना चाहिए? माइंड में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? हमारे माइंड में होना चाहिए। और ये सिलेबस हमारे माइंड में जो है देखो कैसे जाता है। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, कोई भी फैक्ट वगैरह या कुछ भी देखते हैं तो उसकी हमें क्या करनी पड़ती है? मैपिंग करनी पड़ती है। जब RPSC के सिलेबस को देखेंगे तो इतना उलूल जुलूल तरीके से लिखा हुआ, उसको हमारे को याद करने में बहुत ज़्यादा क्या आएगी? कठिनाई आएगी। तो करंट में अब उस सिलेबस को कैसे याद करें? उस सिलेबस को कैसे याद करें? तो करंट है क्या? पहले तो ये देखो, हमारे आसपास में जो कुछ भी चल रहा है वो सब क्या है? करंट है। क्या वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है या अदर सब्जेक्ट से? तो सर इसकी अप्रोच जो है करंट की, इसको एक शब्द बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी किसको बोलते हैं? मतलब जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, जिसका आपस में जो है अलग अलग सब्जेक्ट से क्या हो? लिंक हो। जैसे करंट में हम इकोनॉमिक्स की बातें भी पढ़ते हैं। किसकी बातें पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स की बातें भी पढ़ते हैं। करंट में हम जियो की बातें भी पढ़ते हैं। करंट में हम साइंस की बातें भी पढ़ते हैं। किसकी बातें पढ़ते हैं? साइंस की। तो इसलिए तो हमारे लिए करंट थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी यानी अलग अलग सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। इकोनॉमिक्स भी चल रही है, जियोग्राफी भी चल रही है, साइंस भी चल रही है, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो है क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। तो इसलिए हमें सिलेबस को, तो बताओ इसको सबसे पहले हमारे को सिलेबस को किस में तोड़ना पड़ेगा? अलग अलग सब्जेक्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में जब तोड़ते हैं तो सबसे पहले जैसे जियोग्राफी पे चले गए हम। किस पे चले गए? जियोग्राफी पे। पहली बात, हमारे करंट में जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें टोटल कितने पॉइंट्स है? 15 पॉइंट्स।
कितने पॉइंट्स हैं? 15 पॉइंट्स। दूसरे सब्जेक्ट्स को के तो मान लो आपको सिलेबस याद है या नहीं है, डज नॉट मैटर, बट पॉलिटी, एक तो कौन, पॉलिटी और करंट का सिलेबस हमारे टिप्स पे होना चाहिए। अगर करंट का सिलेबस हमारे टिप्स पे नहीं है तो ये बहुत बड़ी हम क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता चलेगा कि जैसे अखबार पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, भास्कर पढ़ा, तो भास्कर जब हमने पढ़ा तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये न्यूज हमारे काम की है, ये कौशल विकास से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। जब सिलेबस क्या होगा हमें याद होगा, तो सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है। तो देखो मैं सिलेबस मैपिंग के थ्रू, तीसरा पॉइंट जो बताया था ना, मैपिंग के थ्रू इसको याद कर रहे हैं। टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 15 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 15 पॉइंट्स। तो देखो फर्स्ट मैपिंग कैसे करते हैं। जियोग्राफी के हमारे सिलेबस में मतलब 2 टॉपिक लिखे हुए हैं। कितने टॉपिक लिखे हुए हैं? 2 टॉपिक। एक तो देखो राजस्थान की और एक किसकी, इंडिया की। राजस्थान की और इंडिया की जो है पॉपुलेशन। और राजस्थान और इंडिया की पॉपुलेशन कब की है बताओ? लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। कब हुई थी लास्ट जनगणना? 2011 में हुई थी। तो फर्स्ट पॉइंट सिलेबस का ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड और क्या पॉइंट है जो ज्योग्राफी से लिंक हो रहा है? क्यों? क्योंकि करंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसकी क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं, साइंस भी है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट्स में तोड़ रहे हैं। ये रही जियोग्राफी में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखो ज्योग्राफी में सेकंड पॉइंट कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा। अब अभी थोड़ी देर बाद में हम जो है, अब ये टॉपिक दिखता है तो हमें ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा, जब हम देखते हैं सिलेबस छोड़ के चले जाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के, कोई भी मान लो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के कुछ भी फैक्ट्स होते हैं उनको सबको छोड़ के चले जाते हैं। ये अलग से मेंशन है, अलग से मेंशन है, तो इसका क्वेश्चन आना है। अभी मैं एक पीपीटी के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा का जो है क्वेश्चन बनाता ही है आरपीएससी में। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का जो 17 नवंबर का एग्जाम हुआ उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का क्या आया, क्वेश्चन आया, तो 10 में से एक तो ऐसे ही हो गया। और नवीकरणीय ऊर्जा में कोई ये नहीं है कि 20-30 पेज बन जाएंगे, ये 2 पेज से ज्यादा बनता नहीं है। कितने पेज से ज्यादा नहीं बनता? 2 पेज से ज्यादा बनता नहीं है। तो कितने पॉइंट क्लियर हो गए हमारे? 2। एक तो राजस्थान की और दूसरी किसकी इंडिया की पॉपुलेशन है 2011 की, और क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब देखो और क्या है, तो फर्स्ट जियोग्राफी। सेकंड मैंने और बताया था, और भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो बताओ इकोनॉमिक्स आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्या आएगी? इकोनॉमिक्स आएगी। एक बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कि हमारे सिलेबस में जो राजस्थान है, कौन? राजस्थान, करंट अफेयर्स की जो राजस्थान है वो है ही इकोनॉमी केवल। और इकोनॉमी कहाँ से पढ़ते हैं? इको सर्वे से। इकोनॉमी कहाँ से पढ़ते हैं? इको सर्वे से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? इको सर्वे। जो इकोनॉमी का जो ऑथेंटिक सोर्स है वो इको सर्वे है, और कौन है? बजट है। तो जनरली बजट तो जो है इतना फोकस नहीं रहता, लेकिन किस पे फोकस रहता है? इको सर्वे पे रहता है। राजस्थान बाकी कुछ नहीं है, चर्चित व्यक्ति, स्थान सिलेबस में नहीं है। क्या खिलाड़ी है क्या? तो खिलाड़ी अलग से लिख रखा है। कैसे लिख रखा है? अलग से लिख रखा है। पुरस्कार अलग से लिख रखा है। पुरस्कार क्या लिख रखा है? अलग से। महिला सशक्तिकरण अलग से लिख रखा है, अभी हम देखेंगे। तो वो जो अलग से लिख रखा है वो है, बाकी राजस्थान हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं देख रहा था कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, मतलब एसडीआरएफ जो बनता है, मतलब कोई भी डिजास्टर वगैरह से रिलेटेड है ना, तो आप कोई भी आपदा है तो उससे निपटने के लिए फोर्स होती है एक एसडीआरएफ। तो इस एसडीआरएफ का बताओ हमारे सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आपदा प्रबंधन न हमारे लिखा हुआ है, न ऐसा कुछ है। हमारे सिलेबस में जो लिखे हुए हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या लिखा हुआ था? जियोग्राफी में कितने पॉइंट बताए? 2। एक तो जनगणना वाला 2011 की, क्या केवल राजस्थान की है क्या? नहीं सर, राजस्थान के साथ किसकी है? इंडिया की भी है। किसकी है? इंडिया की। दूसरा क्या बताया? नवीकरणीय ऊर्जा। क्या बताया? नवीकरणीय ऊर्जा। फिर अपन किस पे आ गए? इकोनॉमिक्स पे आ गए। तो इकोनॉमिक्स का ऑथेंटिक सोर्स क्या है? इको सर्वे। क्या है? इको सर्वे। तो अब इस इको सर्वे को तो बताओ सिलेबस भी कहाँ से उठाएगा? वो जनरली इको सर्वे से उठाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स है इसके 4 बिंदु लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक्स के कितने बिंदु लिखे हुए हैं? 4 बिंदु जो है हमारे सिलेबस में लिखे हुए हैं।
तो बताओ इकोनॉमी का मतलब होता है क्या है? क्या होता है इकोनॉमी का? डेवलपमेंट। इकोनॉमी का मतलब भी क्या है? एक अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं कि विकास वगैरह। तो एक तो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, रिसेंट मतलब हाल ही में हुए। डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? विकास को। रिसेंट डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट मतलब हाल ही में क्या हुए, जो विकास हुआ। हाल ही में क्या हुआ? विकास जो कार्यक्रम वगैरह है। तो कहाँ से पता चलेगा? इको सर्वे से या बजट से। तो ये है एक तो। और क्या है बताओ मेरे को? एक पॉइंट लिखा हुआ है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है? कौशल विकास। अब कौशल विकास हमें कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कल का न्यूज़पेपर पढ़ो भास्कर, उसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इतना बड़ा जो है पैराग्राफ आया। जब इतना बड़ा हम उसको मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को देख रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में मतलब माइंड में ये घूमना चाहिए कि कौशल विकास लिखा हुआ है सिलेबस में। कहाँ पे लिखा हुआ है? सिलेबस में। क्या लिखा हुआ है? कौशल विकास। वो कौशल को विकसित करने की तो है। और पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है। क्या चल रही है? पीएम विश्वकर्मा योजना। तो जब सिलेबस याद होगा, जब हमारा न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम ये माथे में जो है स्ट्राइक मारेगा सीधा कि यार ये किस में है? सिलेबस में लिखा हुआ है। और देखो और क्या है बताओ मेरे को? और जो है हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया? महिला सशक्तिकरण। क्या हो गया? महिला सशक्तिकरण। अब देखो ये सशक्तिकरण, करण यहाँ पे जो है प्रत्यय, करण प्रत्यय जो है बड़ा लेता है हमेशा। जैसे उदार, उदारीकरण लिखते हैं, कभी छोटा लिखा है क्या? उदारीकरण में रह के छोटी की मात्रा लगाई क्या कि सर उदारीकरण ऐसे लिख दिया? किसी ने देखा क्या लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ देखा। तो फिर हम क्यों जो है सशक्तिकरण में हमेशा छोटा ई की मात्रा लगा देते हैं? शक्ति से। ये शक्ति नहीं है, ये सशक्त से बना है। किससे बना है? सशक्त से। तो ऐसे हिंदी के शब्द भी हमारे साथ में करंट पढ़ाते टाइम या पॉलिटी पढ़ाते टाइम ये हम देखते चलेंगे। तो एक पॉइंट क्या हो गया बताओ मेरे को? महिला सशक्तिकरण हो गया। क्या हो गया? महिला सशक्तिकरण हो गया। तो कितने पॉइंट हुए हैं अभी? 3 पॉइंट हुए हैं। अगला पॉइंट और देखो जो है कौन सा पॉइंट है हमारे? चौथा पॉइंट, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ किसको बोलते हैं? स्वास्थ्य को। हेल्थ किसको बोलते हैं बताओ मेरे को? स्वास्थ्य को। अब देखो जैसे ये पढ़ रहे थे हम महिला सशक्तिकरण, तो जब हमारे को पता है कि महिला सशक्तिकरण कहाँ है हमारे सिलेबस में, तो 4 दिन पहले का ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहा था। उस न्यूज़पेपर में मैंने एक न्यूज़ देखी कि मुख्यमंत्री मतलब नारी कौशल विकास योजना ऐसे करके जो है एक स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जिसमें आरकेसीएल के थ्रू कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये किसके लिए है? देखो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। किसके लिए है? वुमेन एम्पावरमेंट के। कंप्यूटर चलाना जो है उसमें सिखाया जाएगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी है और साथ में क्या है? कौशल विकास भी है। तो दो दो पॉइंट सिलेबस के जो है उठ रहे हैं। और ऑफिशियल जो है एक तरीके से डॉक्यूमेंट से उठाई गई है, तो उठा करके सीधा स्कीम का नाम पूछ लेगा और ऐसे ऐसे नाम देगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा यार कौन सी स्कीम है। तो इस तरीके के जो है पता कब चलेगा? जब हमारे को क्या याद रहेगा? सिलेबस याद रहेगा। नहीं तो हम कुछ भी पढ़ते जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है उससे कि कितना ही मोटे मोटे 40 पेज पढ़ो, 60 पेज पढ़ो। लेकिन अगर सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करेंगे तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर ये हम कर रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण जो हो गया। इसके बाद क्या लिखा था मैंने? हेल्थ एंड हाइजीन। हाइजीन किसको बोलते हैं? स्वच्छता को। हाइजीन किसको बोलते हैं? स्वच्छता को बोलते हैं। अब जैसे ही मैं कल अजमेर रेलवे स्टेशन से उतर के आगे चल रहा था, तो नगर निगम जो है, नगर निगम के बाहर एक कोटेशन लिखा हुआ था, स्वच्छता ही सेवा। एक तो स्वच्छता ही सेवा लिखा हुआ था और आगे छोटा सा जो है लिखा हुआ था, मैं कचरा नहीं हूँ। क्या लिखा हुआ था? मैं कचरा नहीं हूँ। तो मैं कचरा नहीं हूँ मतलब क्या है? एक तरीके से मैं स्वच्छ हूँ। तो इस तरीके के देखो टैगलाइंस। तो क्या चल रहा था? एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा था, मतलब मोदी जी के जन्मदिन से उसको मोदी टू गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोदी टू गांधी। तो स्वच्छता ही सेवा एक अभियान चल रहा था। कौन सा अभियान चल रहा था? स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा था। बताओ मेरे को ये हाइजीन से रिलेटेड है या नहीं है? हाइजीन से रिलेटेड है। अभी देखो संस्कृत जो डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया वाश का, कि वाश का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसके कीवर्ड्स पूछ लिए वाश। तो WA का मतलब वाटर। WA का मतलब क्या? वाटर। S बोलते हैं सैनिटेशन। सैनिटेशन भी जो है स्वच्छता को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्वच्छता को। और H का मतलब क्या है? हेल्थ।
एच का मतलब क्या है, हेल्थ। तो देखो सैनिटेशन, स्पेलिंग जो है इसको सही करता हूं, क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को, सैनिटेशन। तो सैनिटेशन स्वच्छता को, हेल्थ ये देखो हेल्थ लिखा हुआ, और ये भी एक तरीके से सैनिटेशन है। उठा करके सीधा पटका क्वेश्चन को, किसमें, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को जो है इन्होंने उठा लिया। दिख रहा है उसको, तो सिलेबस दिखता है कि यार हाइजीन लिखा हुआ है, हेल्थ लिखा हुआ है, सीधा डाल दिया क्वेश्चन हेल्थ से। जैसे अभी हाल ही में एक पॉलिसी चल रही है, हील इन राजस्थान। कौन सी पॉलिसी, हील इन राजस्थान। अब हील इन राजस्थान का कहीं मतलब मान लो बहुत सारे देखते हैं हम, अर्थ ही पता नहीं है कि हील इन राजस्थान होता है क्या है। हील इन राजस्थान है, राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म किसको बोलते हैं, पर्यटन को, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। मेडिकल टूरिज्म शब्द क्या लगा दिया, मेडिकल। तो मेडिकल के लिए टूरिज्म, जैसे हमारे को कोई इलाज वगैरह करवाना हो तो यहाँ से बहुत मतलब अच्छी फैसिलिटीज, अहमदाबाद जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद। तो वो क्या है, यहाँ से जा रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन किस पर्पज से कर रहे हैं, मेडिकल पर्पज से कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार चाहती है कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा डेवलप हो कि जो है हीलिंग, मतलब कि यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बढ़ जाए, यानी लोग यहाँ आए इलाज कराने। तो कोई ना कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी, क्या लानी पड़ेगी, पॉलिसी। उस पॉलिसी को क्या नाम दिया, हील इन राजस्थान। सीधा उठा करके पटका इसको, किसमें, संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में, कि हील इन राजस्थान कौन सी हाल ही में पॉलिसी लेके आई है। और चार नाम ऐसे ऐसे दिए थे कि लगता था चारों ही जो है सही है। ये हमने नोट्स में किया था, ये किस में किया था, नोट्स में किया था। लेकिन इसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए ना, ये कहना क्या चाहता है कि हील इन राजस्थान। तो देखो मैंने दो क्वेश्चंस यहां से बता दिए सीधे, और दोनों क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के साथ पेपर सेटर ने बहुत सोच समझ के दिए हैं। वो सीधा सिलेबस से लिंक करता है, कहां से लिंक करता है, सिलेबस। सिलेबस हमें कंठस्थ होना चाहिए, क्या हमें कंठस्थ होना चाहिए, सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। तो ये हेल्थ एंड हाइजीन इको के लगभग जो है हमने कितने पॉइंट देख लिए, 4 पॉइंट देख लिए इको के। अब देखो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, अलग अलग सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, अलग अलग क्या मिल रहे हैं, सब्जेक्ट्स। तो इसके अलावा जो है और कौन सा सब्जेक्ट हम देखते हैं, और देखो सर साइंस को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, साइंस को। अब साइंस में क्या है, किसकी बातें करते हैं साइंस में, तो पहली जैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे, इसमें भी जो है साइंटिफिक कोई मतलब साइंस के सेक्टर में, किसके सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुआ है, तो उस डेवलपमेंट को इसमें देखेंगे साइंस में। तो फर्स्ट पॉइंट लिख दिया उसने, तो साइंस के क्षेत्र में जो है क्या हुआ हो, कोई डेवलपमेंट हुआ हो, क्या हुआ हो, डेवलपमेंट हुआ हो, वो देखेंगे। और देखो और उसने सिलेबस में क्या पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट, और साइंस में हम क्या देखते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कौन सी प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब संस्कृत डिपार्टमेंट का जब मतलब मैंने क्लासेस वगैरह ली थी, तो उसमें इतना ज़्यादा जो है EOS 8 पे जो है फोकस किया था। EOS 8 क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जिसको सबसे छोटा रॉकेट है एक SSLV, वो हमने क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया, उससे छोड़ा गया। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है घटना थी। एक और क्वेश्चन इन्होंने अंतरिक्ष से ही जो है मतलब पुटअप कर लिया। तो अंतरिक्ष से कितने टोटल क्वेश्चन संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में पुटअप किए, 2। अब हम नवीनीकरणीय ऊर्जा को छोड़ जाते हैं, हम अंतरिक्ष के जो क्वेश्चंस है उसको छोड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखो इसमें, परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इसको हम छोड़ जाते हैं। चौथा पॉइंट जो है इसी में लिखा हुआ है, महामारी प्रबंधन। कौन सा प्रबंधन, महामारी प्रबंधन। साइंस में कितने पॉइंट हो गए, 4। इको में कितने पॉइंट बताए थे, 4। कौन कौन से पॉइंट बताए थे बताओ मेरे को। इको में सबसे पहला पॉइंट बताया था रिसेंट डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम वो देखा था। और क्या देखा था, वुमेन एम्पावरमेंट का देखा था, हेल्थ एंड हाइजीन देखा था, क्या देखा था, हेल्थ एंड हाइजीन, और कौशल विकास देखा था। वो सारे कहाँ मिलेंगे, इको सर्वे में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, जो राजस्थान का इको सर्वे। जैसे मान लो जो कौशल विकास है वो चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह, वो दूसरे जितने भी टॉपिक है ना, हेल्थ वेल्थ वगैरह वाले, वो चैप्टर नंबर जो है 7-8 में दिए हुए हैं। तो ये सारी बातें उस इको की है, किसकी है, इको की। अब किसकी देख रहे हैं अपन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, यानी अलग अलग सब्जेक्ट में साइंस को देख रहे हैं। तो साइंस में फर्स्ट डेवलपमेंट। अब ये रिसेंट डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, ये सब रिसेंट डेवलपमेंट ही है। अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है, परमाणु ऊर्जा में कुछ हो रहा है।
अंतरिक्ष का उठा करके क्वेश्चन दिया उसने, कितने क्वेश्चन दिए? 2। अब 10 में से सोचो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को हम छोड़ रहे हैं, 2 गए, कितने बचे पीछे? 8 बचे। बहुत बार हम देखते हैं मतलब सुखोई ने ये किया या इसने ये किया, हम छोड़ जाते हैं उनको कि यार ये नाम ही समझ में नहीं आ रहे। नवीकरणीय ऊर्जा के क्वेश्चंस हम छोड़ जाते हैं, तो देखो 2, एक वो 3। परमाणु ऊर्जा को हम छोड़ जाते हैं, परमाणु ऊर्जा से उठा करके सीधा एक कॉन्क्लेव हुई थी डीएई की और उसको भुवनेश्वर में, उसको उठा करके पूछ लिया, परमाणु ऊर्जा छोड़ दिया, कितने गए? 4। पीछे बच्चे कितने? 6। अब 6 में से वही होने हैं अपने 3-4। अगर इन टॉपिक्स पे हमने क्या नहीं किया, फोकस नहीं किया, तो इन पे फोकस हमें करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा जो है ये टफ नहीं है, मैपिंग के थ्रू में इजी गोइंग जो है आपको क्या करा दूंगा, याद करा दूंगा। तो ये परमाणु ऊर्जा, जैसे पिछले एग्जाम्स में भी हमने देखा कि जो रावत भाटा वाला जो है उस पर इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन एक बार माही का जो है क्वेश्चन पूछा, एक बार जो है अब रावत भाटा चर्चित है, क्रिटिकलिटी में बढ़ रही है उसकी, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पता तो रहना चाहिए ना, जैसे नोट्स, कोई से भी नोट्स पढ़ो, पता रहना चाहिए यार परमाणु ऊर्जा अलग से लिखा हुआ है। परमाणु ऊर्जा की कोई भी बात आते हैं हमारे दिमाग में क्या हो जानी चाहिए, वो खटकनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खटकनी चाहिए। अगला देखो, महामारी प्रबंधन। अब देखो महामारी प्रबंधन में क्या है, किसमें मान लो साइंस टेक में दिया, तो इसमें टीके बनते हैं जो भी, तो वो टीके हमारे को क्या रहने चाहिए, पता रहने चाहिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले चांदीपुरा वायरस जो है चर्चित था, मंकी पॉक्स ने खूब जो है क्या मचाया, तहलका मचाया, तो ये सब किस में आते हैं, महामारी प्रबंधन में। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चांदीपुरा दिख गया कहीं भी, चांदीपुरा दिखते ही हमारे माइंड में ये सीधा क्वेश्चन आना चाहिए, यार सिलेबस में लिखा हुआ है महामारी प्रबंधन, यहाँ से कोई ना कोई ये क्वेश्चन उठा लेगा। मंकी पॉक्स दिख गया कहीं भी, दिखते ही हमारे को पता चलना चाहिए कोई यार मंकी पॉक्स से रिलेटेड टीके वीके का कुछ काम तो नहीं हुआ, सिलेबस में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेबस में। और ग्रेड 1 का जो सिलेबस है करंट का, बहुत अच्छे से जो है इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये किस में हो गए, साइंस में हो गए। तो हमारे टोटल पॉइंट कितने बताए थे मैंने, 15 पॉइंट बताए थे। कितने पॉइंट हो गए, 4 इकोनॉमी वाले सर और 4 किसके, साइंस वाले। 4 और 4 कितने हुए, 8। 2 ज्योग्राफी के कितने बताए, 2 बताए, तो कितने हो गए, 10। अब पीछे बच्चे कितने हैं, 5 ही तो बचे हैं, तो 5 को और हम जो है आगे देखते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा देखो कुछ मतलब जनरल टॉपिक, अदर टॉपिक। अदर टॉपिक में क्या हो सकता है बताओ। देखो भारत में चर्चित व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति एवं स्थान। कौन से व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति। कहां के चर्चित व्यक्ति, भारत के। क्लियरली मेंशन है कि भारत में, राजस्थान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो राजस्थान का कोई चर्चित व्यक्ति, कोई आईएएस को किसी को कहीं पे रेड कोर में पोस्टेड कर रहे हैं या मतलब किसी में भी पोस्टेड करने, वो नहीं है हमारे चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति कहाँ के हैं, जनरली भारत के। अब राजस्थान के किसी व्यक्ति का कद इतना बड़ा है कि वो इंडिया लेवल पे जो है कुछ हो रहा है, तो उसको हमें जो है देखना है। तो भारत में क्या चर्चित व्यक्ति, और दूसरा क्या है बताओ मेरे को, चर्चित स्थान। जैसे मोईदम एक जगह है, कौन सी, मोईदम। अब मोईदम असम में है, कहाँ पे, असम में। अब उस मोईदम को जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत में डाल दिया, तो बताओ ये चर्चित, यूनेस्को जैसी संस्था, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको विश्व विरासत में डाल रहा है। क्या हमें ये पता नहीं रहना चाहिए कि मोईदम कहाँ है, मोईदम की मतलब किस राज्य में स्थित है। जैसे असम में मोईदम, ऐसा क्या है वहाँ पे कि जो है उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में डाला है। ऐसे ही कोई जो ऐसे चर्चित व्यक्ति, जनरली निधन से संबंधित हमारे क्वेश्चंस नहीं आते, अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है तो वो जरूर आते हैं। चर्चित व्यक्ति में कोई किसी को पुरस्कार वगैरह मिला है, वैसे पुरस्कार हमारे अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए इस टॉपिक से जनरली क्या नहीं बनते, क्वेश्चन से बनते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे टॉपिक्स में आ जाते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट में महिलाओं से संबंधित सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये कोई चर्चित व्यक्ति इससे जनरली क्वेश्चंस बना नहीं रही है आरपीएससी पिछले पेपर्स में। और देखो, और जो है इसमें हमारे को क्या दिखता है, मतलब जो विश्व की महत्वपूर्ण, मतलब विश्व की क्या भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण क्या घटनाएं, मतलब भारत में घटित महत्वपूर्ण क्या घटनाएं, तो ये भी है। इससे भी जनरली जो है क्या नहीं पूछा जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अदर में ये है। और देखो और क्या है, और जो है कुछ हमारे मान लो पुरस्कार, एक तो क्या लिखा हुआ है, पुरस्कार। तो देखो 4 इकोनॉमी के, 4 किसके, 4 साइंस के, 8, 2 ज्योग्राफी के, 10 कितने हो गए, 10। 10 और 2 कितने हो गए, ये 12। 10 और 2 कितने हो गए, 12। 12 के बाद देखो ये 3 पॉइंट और बचे। 3 पॉइंट कौन से हैं, पुरस्कार।
और पुरस्कार में इन्होंने विश्व के भी लिख रखे हैं, इंडिया के भी लिख रखे हैं, राजस्थान का कहीं भी नहीं लिख रखा, लेकिन कभी कभार जो है राजस्थान का भी पूछ लेता है। लेकिन हमें जो फोकस करना है इंडिया पे करना है। किस पे फोकस करना है? इंडिया पे फोकस करना है, मतलब जनरली। और राजस्थान के कुछ एक जो बड़े बड़े पुरस्कार है वो हम देख लेंगे। जैसे आरपीएससी ने जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो एग्जाम लिया उसमें करंट पे मैंने पहले ही कहा राजस्थान की करंट नहीं है, राजस्थान की करंट नहीं है, हमारे राजस्थान की है इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी। जैसे विकास योजनाएं वगैरह, तो राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ के जानी है और ज्यादा उसमें कुछ देखना नहीं है। बाकी पुरस्कार अगर मान लो हमारे खेल लिखा हुआ है तो खेल में तो हमको राजस्थान के सारे खेल पढ़ने ही है। क्या लिखा हुआ है हमारे? गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिखा हुआ है एक शब्द, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये जो है हमें क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। और इसके अलावा देखो और क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, ये टॉपिक लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक कहाँ की? कहीं पे भी शब्द पकड़ना है विश्व की नहीं लिखा हुआ, उठा के हम पढ़ने लग जाते हैं विश्व की, साफ लिखा हुआ है इसमें कहाँ की? भारत की। कहाँ की? भारत की। तो भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे मान लो वाई इंडिया मैटर्स एक पुस्तक है कि भाई इंडिया क्यों मैटर करता है, ये हमारे विदेश मंत्री जो जयशंकर जी उसकी बुक है। तो विदेश मंत्री ने ये बुक लिखी है तो हमारे को क्या रहना चाहिए? उसका पता रहना चाहिए। अभी कोई एग्जाम में पूछ ली थी इसको। अगला देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जनरली आरपी अभी तो जो ऐसे चर्चित है, तो चर्चित क्या दिखता है गेम्स में? पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, तो वहां से ही क्वेश्चंस निकाल रहा है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से क्वेश्चन निकाल रहा है। लेकिन ज्यादातर जब ये नहीं है, मान लो अपना एग्जाम जो है 8 महीने बाद हो, कब हो? मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 8 महीने बाद हो, तो पैरा ओलंपिक के अलावा भी मान लो किसी राजस्थान के खिलाड़ी ने कुछ कर दिया हो तो उस पे जो है कोई अचीवमेंट लिए तो उस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे ओलंपिक में राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए थे, अनंजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान, तो उठा करके जो है फोकस कर देगा वो उस पे, अनंजीत सिंह नरूका पे या माहेश्वरी चौहान पे। तो ये हमें क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। जैसे पैरा ओलंपिक में राजस्थान के जो 9 खिलाड़ी गए थे तो हमारे को सबके नाम वगैरह, कौन सा खेल है, सब पता रहना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक पैरा ओलंपिक में जो है क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन से जो है आरपीएससी पूछ रही है। तो इसमें इंडिया के भी पढ़ने हैं और किसके पढ़ने हैं? इंडिया के पढ़ने हैं और किसके पढ़ने हैं? राजस्थान के। फोकस राजस्थान पे जनरली रहता है, लेकिन अभी ओलंपिक वगैरह हो रखा है तो इसमें इंडिया पे, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में अमन सहरावत का जो कैटेगरी पूछ ली थी 57 कैटेगरी। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए। जैसे अवनी लेखरा है, मोना अग्रवाल है, ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक में जो है मेडल लेके आए हैं ये। जैसे अवनी लेखरा गोल्ड लेके आई, मोना अग्रवाल कांस्य लेके आई। तो ये सारी बातें, कितना इनका स्कोर है, कौन सी इनकी कैटेगरी है, सब याद रहना चाहिए। और मैं क्लासेस में, पिछली क्लासेस में भी आपने देखा होगा, सारी याद करवाई है और अब भी जो है हम क्या कराएंगे? याद करवाएंगे। तो कितने पॉइंट हो गए? टोटल 15 पॉइंट हो गए। तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब सिलेबस को कैसे मैपिंग करनी है? साइंटिफिक टेम्पर से पढ़ना है, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना है। कितने पॉइंट बताए? 3 पॉइंट। ऑथेंटिक सोर्स, साइंटिफिक टेम्पर और मैपिंग। याद करने के लिए क्या? मैपिंग। तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्या हो गए? पॉइंट हो गए। अब देखो ये जो है सिलेबस, अब देखो वो जो समझाया था, अब इसमें ज्यादा हम जो है टाइम नहीं करते हैं। एक तो भारत की और राजस्थान की क्या जनसंख्या किससे रिलेटेड है? बताओ मेरे को। जियो से। भारत में विकास के समसामयिक कार्यक्रम किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। किससे संबंधित है? इको से। महिला सशक्तिकरण किससे है? इको से। कहाँ मिलेगा? इको सर्वे में मिलेगा। और कोई करंट का महिला सशक्तिकरण पे, लाडो प्रोत्साहन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, पोषित लाडो लेके आई है। क्या लेके आई है? पोषित लाडो। तो यहीं से जो है वो उठा करके क्या हम पूछ लेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये हमें पता रहना चाहिए राजस्थान के संदर्भ में। कौशल विकास मैंने अच्छे से जो है बताया है कि ये इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर को किस में है? 4 में। किस में है ये? चैप्टर नंबर 4 में। जैसे सक्षम स्कीम है, समर्थ स्कीम है, राजकीय स्कीम है, ये सारी की सारी बातें हमें क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। और देखो
और जियो का देखो नवीकरणीय ऊर्जा, हमेशा इस पे फोकस रहता है जियो में, छोड़ के बिल्कुल इसको जाना ही नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा और उसकी क्या संभाव्यता, हर एग्जाम में इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन है। हेल्थ, राजस्थान में हेल्थ एंड हाइजीन किससे रिलेटेड है, इको से, किससे, इको से। और ये जो महामारी और इसका प्रबंधन अभी मैंने बताया था किससे रिलेटेड, साइंस से। साइंस से कितने थे, 4, तो ये हमें पता रहना चाहिए। अंतरिक्ष कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, साइंस से। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, साइंस से, हमें पता रहना चाहिए। भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं और चर्चित व्यक्ति, तो ये मैंने बताया। जैसे विश्व की महत्वपूर्ण घटना में क्या है, ये नहीं कि छोटी मोटी बातें पढ़ने, जैसे अभी रशिया यूक्रेन के कुछ चल रहा है, इजराइल के हमास वगैरह के, तो थोड़ा बहुत उसका क्या रहना चाहिए। या कोई जैसे श्रीलंका में जो है प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, तो क्योंकि इंडिया के नेबर्स है, क्या भारत के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। जैसे वहां पे शायद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अप्रोच वाली आई है, तो चीन की तरफ उसका क्या हो सकता है, झुकाव हो सकता है। इसलिए इस तरह की बातें हमें क्या रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी माइंड में रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। आगे देखो, भारत में साइंस एंड टेक में जो है रिसेंट डेवलपमेंट किससे था, साइंस से। पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार भी है, और कौन से पुरस्कार है, देखो पुरस्कार ऐसे लिखते हैं, पुरस्कार लिख देते हैं बहुत सारे, तो पुरस्कार भी हमें पता रहने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, इस तरह के हमें थोड़े बहुत पता रहने चाहिए, वो मैं आपको क्लासेस में बता दूंगा। भारत की देखो नवीनतम पुस्तकें, शब्द पकड़ना है भारत की, ये नहीं सिलेबस देखा ही नहीं और पढ़ने लग गए कुछ भी। तो कोई मैगजीन उठाओगे तो उसमें तो सारी लिखेंगे वो, कोई और भी चर्चित रही हो तो ये देखो, खेल, खेल में क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो खेल, ये जैसे और टेक्निकल टर्म में जाते हैं, तो ये फिजिकली प्लस मेंटली भी होता है, ये केवल मेंटली होता है, उसमें हम इतना ज़्यादा नहीं जाना। ये जो खेल है, खेल हमारे दिया हुआ है, खेल हमारे को पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है, और किसका पढ़ना है, राजस्थान का पढ़ना है। और वर्ल्ड से संबंधित कोई बड़े जैसे टेनिस वेनिस के ये अलग अलग जो कप होते हैं, यूएस ओपन वगैरह, वो थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। या कोई इंडिया के खिलाड़ी ने फाइनल में, फाइनल वगैरह में इस तरीके से किसी को पराजित किया है, या वो खुद भी पराजित हो गए, तो उसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज रखनी है, आइडिया रखना है। अब देखो ये जो है क्वेश्चंस, किस किस से मैंने एनालिसिस किया कि पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का, तो ये मैंने सारी चीजें बताई है। तो इसमें देखो आपको देखते ही जो है क्या मतलब दिखता है, जैसे इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से अभी क्वेश्चन नहीं आया, संस्कृत डिपार्टमेंट से मन में के एग्जाम में जो है जनसंख्या से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये नहीं आया। बताओ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन अब धीरे धीरे 2011 की जनगणना है, कोविड की वजह से जनगणना हुई नहीं, 2024 चल रहा है, तो थोड़ा सा ओड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब इसलिए इसलिए इस टॉपिक से बिल्कुल ही क्या नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन राजस्थान की जनसंख्या वगैरह जनरली किससे क्वेश्चन पूछता है, वो राजस्थान की जनसंख्या का, किससे पूछता है, राजस्थान की जनसंख्या से। और उसका फोकस देखो डेवलपमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में तो डेवलपमेंट पे फोकस उसने नहीं किया। जनरली जो स्कीम्स वगैरह ओल्ड गवर्नमेंट की है, किसकी है, ओल्ड गवर्नमेंट की। न्यू गवर्नमेंट अभी नई नई स्कीम्स लगा रही है, तो इससे देखो क्वेश्चन आया नहीं संस्कृत डिपार्टमेंट में। लेकिन देखो इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुटअप हुए, और अगले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट वाला। अभी क्वेश्चन नहीं आया, जिसका कारण मैंने बताया कि जनरली स्कीम्स जो है वो ओल्ड है, मतलब। तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन इंडिया के आ रहे हैं, इसमें राजस्थान, तो राजस्थान इको सर्वे भी हमको ढंग से जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, यानी कि इको सर्वे सारा ही उठा करके कितनी जीएसडीपीआर कितना क्या है ये पढ़ने लग गए। बस जो स्कीम्स वगैरह, कौशल विकास है, महिला सशक्तिकरण वाला है, हेल्थ एंड हाइजीन वाला है, वो सब देखना है। महिला सशक्तिकरण से जनरली देखो राजस्थान से ही जो है ये क्या करता है, पूछता है, पोषित लाडो उठा देगा, लाडो प्रोत्साहन उठा लेगा, तो इस तरीके से। कौशल विकास से देखो एक बार राजस्थान से आया, विश्वकर्मा पेंशन योजना वाला बहुत ज्यादा क्या चल रहा है अभी, इंपॉर्टेंट चल रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि इससे हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन आता है। इस बार इंडिया का पूछ लिया, पूरा फोकस किस पे था, इंडिया पे था, तो जनरली बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा। अब मैंने बताया ही था, री इन्वेस्ट जो सम्मेलन हुआ था, मतलब ऊर्जा निवेशकों का सम्मेलन, ऊर्जा में निवेश करते हैं ना, सौर ऊर्जा वगैरह के लिए अलग अलग, उनका सम्मेलन हुआ था गांधीनगर में। तो उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स थी, मतलब जैसे पिछला जो लेक्चरर का एग्जाम था ना, उसमें पेपर सेटर के माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि 2030 तक 500 गीगावाट करनी है, मतलब हमारी नवीकरणीय ऊर्जा को। उसने 2 बार पूछा उसको, कितनी बार पूछा, 2 बार। इन पेपर्स में जो है कितनी बार पूछा था, 2 बार उसी क्वेश्चन को उठा करके पूछा। अब हेल्थ एंड हाइजीन में देखो, हेल्थ एंड हाइजीन में राजस्थान से पूछ रहा है, कहाँ से पूछा था इसने, राजस्थान से। और अभी हमने संस्कृत विभाग वाले में भी देखा कि हील इन राजस्थान जो टूरिज्म वाली पॉलिसी है वो पूछी थी। अब देखो
इसमें देखो क्या दिख रहा है, इस टॉपिक को देखो सबसे पहले, क्या कुछ दिख रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा। तो महत्वपूर्ण घटनाएं चर्चित व्यक्ति पे हम मान लो 30% एनर्जी खुद खुद की खर्च कर जाते हैं यार, ये बना रहे, ये बना रहे, मोटे मोटे थोड़े थोड़े जो है हमें आइडिया रहना चाहिए। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछता नहीं है। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का है उसमें भी ज्यादा फोकस नहीं किया, तो ये ध्यान रहना चाहिए हमें कि यार जब महिला सशक्तिकरण अलग से लिखा हुआ है, कौशल विकास अलग से लिखा हुआ है, तो पेपर सेटर तो वहां फोकस कर रहा है, यहाँ फोकस ही नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से क्या है, बहुत टॉपिक बहुत वाइड है ये, और यहाँ से क्वेश्चन भी क्या नहीं कर रहा, पूछ नहीं रहा। अंतरिक्ष कार्यक्रम से हमेशा क्वेश्चन आता है, और अंतरिक्ष कार्यक्रम के 1.5-2 पेज से ज्यादा एक साल के नोट्स नहीं बनते अगर वन लाइनर टाइप का दूं मैं तो और क्वेश्चन एक होता है, और जिसका 25-26 पे जो अटक रहा है मान लो, तो उसको उसके लिए तो ये क्या है, जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम उसने ढंग से देख लिया, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ढंग से देख लिया, 7-8 पर पहुंचेगा सीधा, 4 से कहाँ पे 8 पे, 26 से कहाँ पे 30 पे। पास होने के लिए कितना चाहिए, 30 चाहिए। 30 पे नहीं, हम तो और आगे जो है 35 तक भी जो है क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ के। तो ये देखो महामारी और उसका क्या प्रबंधन, तो महामारी प्रबंधन देखो उस टाइम कोविड वगैरह के, और उसके अलग अलग क्या चल रहे थे, टीका चल रहे थे, तो टीके पे जो है 1-2 बार क्या पूछ लिया था, क्वेश्चन पूछ लिया था। अब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी रीलॉन्चिंग व्हीकल पुष्पक नाम दिया है, तो वो नागास्त्र, कोई मिसाइल विसाइल का कुछ भी है, जैसे अग्नि पे, अग्नि 4-5 पे, इस पे कि भाई अग्नि कैसे काम करती है, जैसे अस्त्र है हवा से हवा में वार करती है, ऐसी एकमात्र हमारे मिसाइल है। तो ऐसी चीजें हमें क्या करना है, क्लासेस जब हम लेंगे उसमें हम इन सारी चीजों को जो है क्या करेंगे, देखेंगे। अंतरिक्ष की, परमाणु ऊर्जा की, इनसे मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन पुटअप करता ही है, अंतरिक्ष से और परमाणु ऊर्जा पे, ऐसे टॉपिक्स पे उसका बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट है। और यहाँ से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार परमाणु ऊर्जा का वापस इसने पूछा है, अंतरिक्ष का तो खैर हमेशा जो है आता ही है। साइंस टेक की समकालीन घटनाएं या डेवलपमेंट्स, अब ये उसी में आ जाता है, जैसे साइंस टेक की घटनाओं में जो है परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष ऊर्जा है, इसी पे फोकस करता है, इसलिए इससे क्वेश्चन हमने देखा नहीं। मैदान खाली कहाँ दिख रहा है बताओ मेरे को, महत्वपूर्ण घटनाओं में और चर्चित व्यक्ति और स्थान में, यहाँ पे मैदान खाली है, तो इस पे हमको ज्यादा क्या नहीं करके जाना है, फोकस नहीं करके जाना। पुरस्कार देखो क्या लिखा हुआ, क्या है बताओ मेरे को, राष्ट्रीय और क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन देखो वो क्या पूछ रहा है, ये राजस्थान का पूछ लिया, राजस्थान का पूछ लिया, ये तो इंडिया का है, ये इंडिया, तो राजस्थान के भी हमें पुरस्कार जो है, जैसे बीआरई पुरस्कार वगैरह, इस तरीके के जो है हमें पुरस्कार पता रहने चाहिए। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जैसे चर्चा में था अभी, तो ऐसी चीजें हमें क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। इंटरनेट इंडिया लेवल के जैसे है तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, या ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हमें क्या रहने, वो क्लासेस में हम देखते जाएंगे, पता रहने चाहिए। अगला देखो, नवीनतम पुस्तकें और क्या लेखक, न तो पहले क्वेश्चन आया है और न अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में है, तो ज्यादा नहीं, 10-15 जो बहुत ज्यादा चर्चित पुस्तकें हैं वो आपको मैं ये नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। क्या खेल को छोड़ा जा सकता है, क्या दिख रहा है क्या कि खेल को छोड़ दें सर, खेल को नहीं छोड़ा जा सकता, खेल से हमेशा क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन खेल को बड़ी, खेल तो इतने सारे खिलाड़ी है, बड़ी स्ट्रेटेजी से जो है हमें क्या करना है, खेल को पढ़ना है। जैसे राजस्थान के खेल पे उसका फोकस रहा है जनरली, इंडिया पे यहाँ है, बाकी जनरली इस बार तो क्या ओलंपिक वगैरह चल रहे हैं, तो ओलंपिक से उसने अमन शेरावत से क्वेश्चन निकाल लिया, लेकिन जब जनरली कोई ओलंपिक वगैरह का ऐसा कोई सीन नहीं दिखे हमको, तो हमें राजस्थान के खिलाड़ियों पे भी अच्छे से फोकस करना है। और हमें कैसे पता चलता है कि अच्छे से फोकस करना है, जो ओलंपिक में है या पैरा ओलंपिक में वो, या जैसे मतलब अभी ढिंगसरी गांव, नोखा में एक गांव है ढिंगसरी गांव, वहाँ की जो मतलब टीम थी, एक फुटबॉल टीम, वो चर्चा में रही थी, मतलब ज्यादातर 14 के आसपास फुटबॉल टीम में खिलाड़ी वहीं से थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें क्या रहने चाहिए, पता रहने चाहिए। देखो करंट का 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तक जो है आए हैं, ये सब किससे संबंधित है, करंट से। अब किया क्या उसने, ये 13-13 क्यों जा रहे हैं, जैसे हम साइंस टेक देखेंगे तो उसमें संसाधनों का प्रबंधन एक टॉपिक लिखा हुआ है, कि इसका संसाधनों का प्रबंधन या पर्यावरण संरक्षण या सतत विकास, ये भी हमारे टॉपिक लिखे हुए हैं, वो करंट में घुसा रहा है उसको, है तो साइंस में लिखा हुआ, लेकिन जो स्टैटिक नोट्स है, मतलब जो पूरा, मतलब जैसे बुक्स वगैरह देख रहे हैं वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो करंट के क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई सतत विकास पे सम्मेलन हो रहा है तो उसको पूछ रहा है, उसको दिख तो साइंस का सिलेबस रहा है, लेकिन पूछ किसके रहा है, करंट के। इसलिए ये क्वेश्चन देखो 12-12 तक जो है क्वेश्चन जा रहे हैं, आप सोचो 30 क्वेश्चन करने हैं और करंट के 12-12, 13-13 तक क्वेश्चन आए हैं।
संस्कृत डिपार्टमेंट में तो 10 आए हैं, बाकी 12 12 13 13 तक ये साइंस से लिंक हो रहे हैं। किससे लिंक हो रहे हैं? साइंस से ये सारे पॉइंट लिंक हो रहे हैं। तो ये सारे इस तरीके से हमें स्टडी करनी है। जो पॉइंट अलग से लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स पे हमारी क्या होनी चाहिए? पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, जो पॉइंट अलग से लिखे हुए हैं। तो ये सारा हो गया। अब देखो मैं संस्कृत डिपार्टमेंट का जनरली आपको ये मैंने बता दिया है ज्यादातर बातें। देखो ओडिशा में एक योजना चली सुभद्रा, अब चली कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये मैंने जब करंट की क्लासेस ली थी तो पढ़ाई थी, तो मेरे एक दो फ्रेंड्स ने कहा था यार ओडिशा में प्रारंभ हो रही है, इसको क्यों करा रहे हो? इसका उद्घाटन पीएम ने किया था। किसने किया था? पीएम ने। तो ये एक स्टेट विशेष से ज्यादा जो है एक राष्ट्रीय घटना बन गई। तो देखो उठा करके पैसे उसने पूछ लिए। मैंने लिखाया था 10,000 रुपये प्रति माह जो प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 5 साल तक, कितने? 50,000 रुपये। ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे पढ़ाते टाइम और पढ़ते टाइम ही पता रहना चाहिए। सुभद्रा योजना यार प्राइम मिनिस्टर ने की है। किसने की है? उसका उद्घाटन है ओडिशा की स्कीम, इंडिया की नहीं है। फिर भी देखो क्या कर लिया? पूछ लिया। महिला सशक्तिकरण से भी ये लिंक हो रही है। आगे देखो 2024 तक नवीकरणीय, मैंने क्या कहा? उसका फेवराइट टॉपिक रहा है नवीकरणीय ऊर्जा। छोड़ के चले जाते हैं मान लो, नवीकरणीय ऊर्जा से जो उठा करके उसने क्या पूछ लिया कि कौन से सेक्टर में सबसे बड़ा जो है होगा? तो मान लो इसमें सौर ऊर्जा। क्वेश्चंस मैं तो जनरली बताने के लिए कि कहाँ से आया क्वेश्चन, ये नवीकरणीय ऊर्जा से आया। कहाँ से? सिलेबस में है कि नहीं? अलग से बिल्कुल है सर। आगे देखो विश्व स्तरीय, देखो हेल्थ एंड हाइजीन लिखा हुआ है सिलेबस में। अलग से क्या लिखा हुआ है? हेल्थ एंड हाइजीन। पढ़ाते टाइम भी जो है मैंने बताया था कि हेल्थ स्वच्छता का ये है, और ये हेल्थ से जो है सीधा हमारे को जब सिलेबस याद रहेगा तो हेल्थ की बात दिखते हैं। देखो राजस्थान फिट, हेल्दी लाइफ, फिटनेस सारे लगते हैं जैसे पेपर। और आ गया क्या? हील इन राजस्थान आ गया। तो ये है। आगे देखो और क्या क्वेश्चन आया, जैसे एनपीएस कौन सी? वात्सल्य योजना। तो ये स्कीम से आया। किससे आया? ये स्कीम से। ये मैंने नोट्स में कराई थी, एनपीएस वात्सल्य वाली स्कीम। तो ये नाम से ही एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह। तो इसमें जैसे ये माता पिता और अभिभावकों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकता एनपीएस में होता ही यही है। तो इसका ये जो है आंसर हो गया। ये भी करवाया हुआ था, ये भी करवाया हुआ था। इतना ही बताया था कि इसको जो है SSLV D3 से जो है छोड़ा गया था। SSLV किससे? D3 से। ये करवाया हुआ क्वेश्चन था। क्यों आया? सर अलग से अंतरिक्ष लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंतरिक्ष लिखा हुआ है। 1 महीने के 6 पेज, वो भी हैंड रिटन, मतलब टाइप करवाए तो 3 4 पेज भी नहीं बने। उसी से ये सारे के सारे क्या पूछ लिए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सिलेबस ओरिएंटेड हमने तैयारी करी थी। तो ये देखो इस टाइप से एक्स बैंड पे काम करता है। पेलोड 2 नहीं ले जाता, 3 ले जाता है। SSLV D3 से इसको छोड़ा गया था। तो ये हमने जो है उस टाइम देखा था। आगे देखो और अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये ऐसे घुमाया इसको, WASH, ये मैंने समझाया था। वाटर, एस का मतलब सैनिटेशन, एस का मतलब क्या? सैनिटेशन, एंड एच का मतलब क्या? हेल्थ। सैनिटेशन और हेल्थ लिखा हुआ है क्या? तो जब नोट्स पढ़ रहे थे, जब ये वॉश देखा हमको, तो हमको क्या होना चाहिए? जल शक्ति मंत्रालय का जो है ये एक तरीके से क्या था? कार्यक्रम था। ये हमें पता रहना चाहिए। WA से ही पता चल रहा है वाटर। तो ये जो है मतलब। और दूसरी बात क्या कि वो करंट के क्वेश्चंस को 20 दिन पहले तक के भी पूछ रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 20 दिन पहले तक का मतलब करंट हमें पता रहे। अब देखो वीमेन इन स्पेस लीडरशिप, ये वुमेन एम्पावरमेंट से भी सीधा लिंक हो गया। किससे? वुमेन एम्पावरमेंट से भी लिंक हो रहा है, और अंतरिक्ष से तो हो ही रहा है। अंतरिक्ष हमारे अलग से लिखा हुआ है। तो अंतरिक्ष की कोई भी घटनाएं, मान लो 15-20 घटनाएं ऐसी बनती है जो बहुत चर्चित है। देखो विदेश से, ब्रिटिश काउंसिल से इसका आंसर आएगा। तो ये मतलब हमें पता रहना चाहिए अंतरिक्ष वाला। 1-1.5 पेज के नोट्स से जो है ये इजी गोइंग आ सकते हैं। आगे देखो ये मैंने इतनी बार जो है हर क्लास में बताया कि RPSC का इस पे फोकस रहा है। कभी तो जो है वो प्रधानमंत्री को, मान लो फ्रांस का, पिछली बार फ्रांस पे उस पे फोकस था। पढ़ाते टाइम ही मैंने बताया था कि इस बार राष्ट्रपति का जो है क्वेश्चन इजी गोइंग आ जाएगा। और हम दिमाग लगाते हैं कि इसको पुरस्कार के नाम याद करने, मैंने उस टाइम भी कहा था देशों के नाम याद रख लो, फिजी और तिमोर लेस्ते। तो ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ गया। न्यूजीलैंड का मिला नहीं था। फोकस रहा है उसका बहुत ज्यादा, जो है क्या रहा है उस पर फोकस करती है वो, फिजी पे और तिमोर लेस्ते पे। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर को गुआना वगैरह का इसका मिला थोड़े दिन पहले, तो पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में। इससे तो RPSC हमेशा क्वेश्चंस निकाल रही है। तो ये पता रहना चाहिए स्मार्ट स्टडी। अब देखो अमन शेरावत, अब ये ओलंपिक से आया। मैंने पहले ही कहा था कि अभी के जो क्वेश्चन है वो किस पे फोकस करना है? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पे ज्यादा स्मार्ट स्टडी करना है। तो छोटे मोटे थोड़े बहुत देख लेंगे। 57 kg जो है ये है। तो ये भी अपने नोट्स से था। मतलब 8 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स थे, 7-8 क्वेश्चन पढ़े थे 10 में से, और 8 क्वेश्चन याद मैंने करवाए थे सबको क्लासेज में। रिवीजन बार बार जो है दूसरी क्लासेज, अगली क्लासेज में भी रिवीजन। तो ये सारे क्या हो गए? याद हो गए। 57 ये हमारी क्लास, अपनी क्लास से था ही।
आगे देखो कॉन्क्लेव, परमाणु ऊर्जा के कॉन्क्लेव। और परमाणु ऊर्जा अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस में कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है? परमाणु ऊर्जा लिखा हुआ है। तो परमाणु ऊर्जा लिखा हुआ है तो जब पढ़ रहे थे उसी टाइम जो है हमें देखने को आना चाहिए कि जो है ये कहाँ से है। तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा अपने नोट से, एक दो क्वेश्चन बाहर थे, बाकी सारे थे। तो जितने थे वो अच्छा स्टूडेंट ने तो कर दिए, क्योंकि 6-6 7-7 पेज से ज़्यादा है कि नोट्स थे नहीं। तो ये सारी बातें हमने करंट में देखी। तो अब क्या करना है हमें, जैसे मैंने पहले भी जो है मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, किसमें? टेलीग्राम ग्रुप में डेली की न्यूज़, डेली जो है न्यूज़, जो मैंने ऑथेंटिक सोर्स बताए, सूजस, सूजस ई बुलेटिन, DIPR जो राजस्थान से रिलेटेड, PIB, क्या PIB कोई इको सर्वे की, तो जो ओल्ड टाइप की है तो इको सर्वे वगैरह के क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं। क्या डाल दिए? इन सब के क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। तो ये सारी बातें हमें क्या करनी है? पता रखनी है। तो ये इसकी, और टेलीग्राम ज्वाइन मतलब चैनल का जो है मैं लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, इसको जो है ज्वाइन कर ले। डेली 5-6 है, अगर थोड़ी थोड़ी याद रहेंगे, जब मंथली हम क्लास लेंगे वो सारी वहीं की वहीं याद हो जाएगी। तो ये सारी है। और पॉलिटी की क्लासेस जो है हम जल्दी 2-3 दिन में शुरू कर देंगे। और ये थी हमारे किसकी? करंट की। पिछले चैनल से करंट की क्लासेस जो है मतलब थी, हटा ली गई, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वापस उसको क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे, सर करंट की जो है क्लासेस वगैरह नहीं मिल रही। कई स्टूडेंट टोटली डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। तो उनके लिए भी ये अब इसी चैनल पे हम क्या करेंगे, ये मेरे खुद का चैनल है, इस पे हम करंट वगैरह की, पॉलिटी की, और भी जो प्लान होगा आगे धीरे धीरे मैं क्या कर दूंगा, साझा कर दूंगा। तो इसी के साथ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। थैंक यू।